पिछले साल राजस्थान में 45 दिन तक गर्मी की छुट्टियां रही थी, लेकिन इस बार सिर्फ 35 दिन ही छुट्टियां रहेंगी। आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की आखिर वजह क्या है, क्योंकि राजस्थान में अभी भीषण गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। ऐसे में बच्चों का तो बुरा हाल हो रहा है, फिर भी अभी तक स्कूल में छुट्टियों का ऐलान नहीं किया गया और ऊपर से छुट्टियां कम भी कर दी गई हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अगर आप राजस्थान के स्कूलों में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं और गर्मियों की लंबी छुट्टी में नानी के घर जाने या फिर पहाड़ों पर घूमने जाने की लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि इस बार आपकी छुट्टियों पर सरकार ने थोड़ी कैंची चला दी है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए शिवरा पंचांग यानी कि एकेडमिक कैलेंडर जो है वो जारी किया। अब सबसे बड़ी अपडेट यह है इसमें कि इस बार ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मियों की छुट्टियां 17 मई 2026 से शुरू होकर 20 जून 2026 तक ही रहेंगी। यानी जहां पहले 40 से 45 दिनों तक लंबी छुट्टी मिलती थी, वहीं अब बच्चों को चिलचिलाती गर्मी में महज 35 दिन ही घर पर एंजॉय करने को सरकार दे रही है। आखिर सरकार ने छुट्टियां कम क्यों की हैं, अब आपको वो समझते हैं। इसके पीछे दरअसल दो बहुत ही बड़े और दिलचस्प कारण निकलकर सामने आए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में जयपुर के शिक्षा संकुल में शिक्षक संगठनों के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की थी। फोकस एक ही था, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बच्चों की सुरक्षा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार शिक्षण दिवसों को बढ़ाकर 214 दिन कर दिया गया। जब पढ़ाई के दिन बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि छुट्टियों के दिन घटेंगे ही। अब दूसरा कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को माना जा रहा है, जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। देखिए, पहले होता यह था कि स्कूल 30 जून तक बंद रहते थे और योग दिवस के लिए टीचर्स और जो छात्र होते थे उनको छुट्टियों के बीच में एक दिन के लिए स्कूल आना पड़ता था, या किसी सिरदर्द से उनके लिए कम नहीं था। लेकिन अब मास्टर स्ट्रोक आप ज़रा देखिए, छुट्टियां 20 जून को ही ख़त्म हो रही हैं, यानी 21 जून को स्कूल खुल जाएंगे और सभी लोग एक साथ मिलकर बिना किसी छुट्टी कैंसिल होने की टेंशन के आराम से योगाभ्यास यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। देखिए, 46 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। जैसलमेर सबसे गर्म, राजस्थान के टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त जैसलमेर ही है जहां पर जो धरती है वो आग उगल रही है। यहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इसी तरीके से बाड़मेर में 46 डिग्री है और कोटा की बात करें तो 45। ऐसा ही हाल चूरू का भी है, क्योंकि वहाँ का भी जो तापमान है 45 डिग्री बना हुआ है। देखिए, IMD जयपुर के लेटेस्ट अपडेट पर अगर हम गौर करें तो अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई, जिसके चलते उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर पारा जो है वो 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि पश्चिमी उत्तरी भागों में आज दोपहर बाद बताया गया है कि कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है और धूल भरी आंधी भी चलेगी। कुछ स्थानों पर अगर हम कॉल करें तो हल्की बूंदाबांदी होने के आसार भी हैं, जिससे गर्मी से मामूली राहत लोगों को मिलेगी। देखिए, इस भीषण गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अगर बात करें जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दौसा में बच्चों को राहत देने के लिए सुबह की शिफ्ट में कक्षाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। कोटा में 12वीं कक्षा तक का समय जो है वो सुबह 7:30 से 12:30 तक दोपहर तक कर दिया गया है। दौसा में भी 8वीं कक्षा तक के लिए 24 अप्रैल से 2 मई तक का जो समय रखा गया है वो 7:30 से दोपहर 12 बजे तक का रखा गया है। जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में 8वीं तक के जो बच्चों का समय का सुबह का स्कूल है वो सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का कर दिया गया। देखिए, लू से बचने के लिए राजस्थान सरकार की गाइडलाइन आई है। राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस भीषण लू में जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। लू से बचाव के लिए आम लोगों से कहा गया है कि दोपहर में 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच कोई अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। ज़रूरी होने पर आप हल्के रंग के सूती कपड़े जो ढीले हों, सिर को हमेशा छाते या फिर कपड़े से आपको ढक कर ही बाहर निकलना है। और ये भी कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से भी, कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए। ORS, लस्सी, छाछ, नींबू पानी, इन चीज़ों का सेवन करते रहिए। ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। देखिए, बच्चों और जो पालतू जानवर है उनको भूलकर भी बंद या खड़ी गाड़ी में अकेला ना छोड़िए, ये चेतावनी दी गई है, क्योंकि अंदर का तापमान तेज़ी से गाड़ी का बढ़ने लगता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। चक्कर आने, कमज़ोरी या बेहोशी जो हीट स्ट्रोक की स्थिति में होता है, मरीज़ के शरीर को गीले कपड़े से आपको तुरंत पोंछना है अगर ऐसा होता है तो।
और तुरंत ही टोल फ्री नंबर, ये जो मैं बताने जा रही हूँ, इसे आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर किसी को कोई समस्या है तो इस नंबर पर कॉल कर लिए, यानी कि 108 और 112, ये 2 नंबर हैं, टोल फ्री नंबर है। आप इन पर कॉल करके तुरंत ही सूचना दे सकते हैं।